पिछले कुछ समय में पंजाब में 15,000 कंसल्टेंट था, आज 10,000 रह गया है। वो 5,000 कहाँ गया विद इन तो उसको है ना कि जो बच्चे को 15 लाख लेके भेजा था वो वापस आके मांगेगा, उसको है कि वो वापस आके मांगेगा, इससे पहले मैं अपनी दुकान ही बंद कर दूं। कनाडा में रेसिज्म अब बिल्ड होना शुरू हो गया, वो एक्सेप्ट कर रहे थे हमें, बट हम उनके कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमने जाके वहाँ पे कुछ शरारतें करी या हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी जिससे वो लोग हर्ट हो गए। कनाडा अभी भी कह रहा है कि दे विल टेक 4,37,000 स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर। Okay. और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि 1,40,000 स्टूडेंट्स लेके जाएंगे। इतना बड़ा डिफरेंस है, 4 लाख और 1 लाख समथिंग। 40,000 स्टूडेंट्स लेके जाएंगे यूनिवर्सिटी में। प्रॉब्लम क्या है हमारे पंजाबियों की, वो कहते हैं यार वीज़ा तो बाद जितने मर्जी पैसे ले लिए। पंजाब बोर्ड का बच्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज्ड है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, पहले तो कंसल्टेंट से पूछें कि आप जहां मुझे भेज रहे हो उस कंट्री में आप गए हो, आपने देखा मेरा कॉलेज, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव से ज़रा मेरी बात करा दो। सो देखो, लैंडमार्क इमिग्रेशन पिछले 18 सालों से इस फील्ड में है, लगभग हम 18 साल कंप्लीट करने वाले हैं। तो जब हमने शुरू किया था तब भी यही विजन था कि किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे जी। पॉडकास्ट नंबर 4 मिस्टर जसमीत भाटिया के साथ शूट हो चुका है। आज आपको जानने के लिए मिलेगा कि कनाडा के मौजूदा हालात क्या हैं और कनाडा में स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कैसे रूल चेंज होने से मार्केट में इफ़ेक्ट पड़ा है, क्या अब मार्केट स्लो है या फास्ट है, कनाडा ने क्या क्या चेंजेस करे हैं और आप कैसे अपनी अब्रॉड जर्नी को प्लान कर सकते हो। तो ये पॉडकास्ट आप एंड तक ज़रूर देखना और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। एक बार फिर से स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। मिस्टर जसमीत भाटिया जी, कनाडा ने ये क्या कर रखा है? कनाडा दिन भर दिन अपने रूल चेंज कर रहा है, कनाडा ने इतनी तरथली मचा रखी है मार्केट में, ये हो क्या रहा है? फर्स्ट चीज़ तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि कनाडा ने पिछले 10 साल में मोर देन 15 to 20 लाख स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया, सो विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। अगर आज आप चेक करें कि पिछले 10 साल में ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, न्यूजीलैंड ने कितना वीज़ा दिया है, वो बहुत ही कम नंबर्स हैं जी। क्योंकि इन कंट्रीज़ को 2014 तक पता लग चुका था कि अगर हम स्टूडेंट्स लेके जाएंगे और सिस्टमैटिकली नहीं लेके जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जी। कनाडा बीइंग अ बिग कंट्री, आपको पता है कि कनाडा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी और न्यूजीलैंड उसमें डाल दें तब भी कनाडा पूरा नहीं होना। कनाडा इज़ अ वेरी बिग कंट्री, और कनाडा बीइंग अ बिग कंट्री उनको ये चीज़ बहुत लेट पता चली। और कनाडा कहीं ना कहीं कहेंगे एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंडियंस एंड स्पेशली नॉर्थ इंडियंस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज बच्चा कहता है, मेरे पास कल एक स्टूडेंट आया जी, तो उसके फादर कहते हैं कि हमको किसी ने सजेस्ट किया है न्यूजीलैंड चले जाओ। तो हम न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछी कि आपका पर्पस क्या है न्यूजीलैंड जाने का। ठीक है, आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हो, आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया, तो कह रहे कोई पर्पस नहीं है, ऐसे ही न्यूजीलैंड चले जाओ। तो मैंने कहा अगर हम न्यूजीलैंड और कहते कनाडा के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, मैंने कहा पहली बात तो न्यूजीलैंड और कनाडा का कोई कंपैरिजन ही नहीं। बिल्कुल, कनाडा इज अ वेरी वेरी बिग कंट्री जी, अपॉर्चुनिटीज आर मोर और इंडियन कल्चर इज एक्सेप्टेबल जी। सो बहुत चीजें हैं कि रिलीजन, यू विल नॉट मिस योर रिलीजन इन कनाडा एट ऑल जी, वेयर एज न्यूजीलैंड की आबादी सिर्फ 80 लाख है। बिल्कुल, तो अगर हम कंपेयर ही नहीं कर सकते कनाडा को न्यूजीलैंड के साथ जी। और कनाडा में सबसे बड़ी चीज है कि आपको कोई राशन पानी की दिक्कत नहीं है, मतलब कि आपको आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब कुछ मिलेगा। इंस्टाकार्ट नाम का एक ऐप है, आप डाउनलोड करो, घर डिलीवर होगा कनाडा में। ठीक है, मतलब इंडियन कम्युनिटी को पूरा अडॉप्ट कर चुका है कनाडा। बिल्कुल। सो इंडियन जाके पहली बात तो अपने घर की चीजों को मिस नहीं करता। वेयर एज यूके के आप कहीं शहर में चले जाओ तो वहां पे 6 बजे के बाद कुछ नहीं मिलेगा जी। ठीक है, यूरोप में चले जाओ वहां पे भी कहीं कुछ नहीं मिलेगा, इंडियन खाना तो छोड़ो, कोई खाना ही नहीं मिलेगा जी। सो दूसरी चीज आ जाती है कि अगर आप बात करते हो उसके बाद कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो जी, आज न्यूजीलैंड जा रहे हो, ठीक है, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ रेसिज्म बिकॉज उन लोगों को रियलाइज हो चुका था और कनाडा में रेसिज्म अब बिल्ड होना शुरू हो गया है जी। मैं कहूंगा क्योंकि हम वो एक्सेप्ट कर रहे थे हमें, बट हम उनके कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमने जाके वहां पे कुछ शरारतें करी या हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज करी जिससे वो लोग हर्ट हो गए। सो मेरे को लगता है अभी भी कैनेडियंस आर वेरी वेरी हम्बल, वेरी वेरी पेशेंट एंड वेरी पोलाइट पीपल जी। ठीक है, वेयर एज वी आर नॉट हम्बल, वी आर नॉट पेशेंट, वी आर नॉट पोलाइट। क्या यही रीजन है अब बार बार रूल चेंज हो रहे हैं?
तो बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से रूल चेंज हो रहे हैं। देखो, पहली बात तो कनाडा अभी भी कह रहा है कि दे विल टेक 4,37,000 स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर। ओके, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि 1,40,000 स्टूडेंट्स लेके जाएंगे। इतना बड़ा डिफरेंस है, 4 लाख और 1 लाख समथिंग। 40,000 स्टूडेंट्स लेके जाएंगे यूनिवर्सिटी में जी, और उसमें से 20% बच्चे ही इंडियंस होंगे। ओके, अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का कंपैरिजन, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे नॉर्थ इंडियंस को, पहली बात तो अगर आप लोकल बोर्ड से हो, जैसे पंजाब बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूजल दे रहा है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, पंजाब बोर्ड का बच्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज्ड है। और अगर सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, देन दे माइट कंसिडर यू। उसके बावजूद भी उनका जो सक्सेस रेट है वो 20% के करीब है आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया का। सो कनाडा का सक्सेस रेट देखें आज भी 80% के करीब है, एंड दे आर एक्सेप्टिंग ऑल पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स। सो बट ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने पंजाब एंड हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स को बिल्कुल ना कर दी? सो इसके पीछे भी डाटा कलेक्शन है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट 2 इयर्स में स्टूडेंट्स को वीजा दिया, उसमें से 13 से 15% बच्चे ही यूनिवर्सिटीज में पढ़े। ओके, 80 to 85 स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज छोड़ दी और उन्होंने दूसरे कोर्सेज ले लिए। यहाँ से तो हम एसओपी लिख के जा रहे हैं कि मुझे वीजा दो, मैं इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हूँ, मैं ये कोर्स करूंगा और ये मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा और मैं ये कोर्स कंप्लीट करके इंडिया आऊंगा और इंडिया रह के मैं इस कोर्स की बेनिफिट उठाऊंगा। पर वहां जाते ही हम अपना असली रूप दिखा देते हैं और वहां जाते ही हम यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने अब अनाउंस किया कि पहला साल पढ़ना यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। वेयरएज कनाडा ने अभी तक कहा जरूर है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज कॉलेजेस, पर कनाडा ने अभी भी यूनिवर्सिटी रूल नहीं लाए। सो समझने की बात है कि कनाडा को जो सबसे बड़ा चेंज, अगर हम देखें कि अगर कनाडा स्ट्रिक्ट होना चाहिए तो कनाडा को ये कर देना चाहिए कि अगर बैचलर डिग्री करोगे तो वर्क परमिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सिंपल। तो वेयरएज कनाडा ने अभी ऐसा कुछ भी अनाउंस, कनाडा तो अभी भी डिप्लोमा दे रहा है, नहीं किया। सो बाकी अगर देखें कि ऑस्ट्रेलिया अनाउंस कर चुका है कि बैचलर डिग्री पे वर्क परमिट है, यूके में बैचलर डिग्री पे वर्क परमिट है, जर्मनी में बैचलर डिग्री पे वर्क परमिट है, वेयरएज कनाडा अभी भी डिप्लोमा पे वर्क परमिट दे रहा है। सो पहली बात तो समझने की ये रहेगी कि कनाडा ने अब रूल्स चेंज किए हैं, वो इसलिए किए हैं बिकॉज दे वांट टू गेट दो स्टूडेंट्स, पहली बात तो जो पढ़ेंगे। सो बात यहाँ खत्म हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं कनाडा पहुंच जाऊं और मैं पीआर ले लूंगा, दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट रूट। आप अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो आप, मैं कहूंगा कनाडा छोड़ो, किसी भी कंट्री मत जाओ। स्टडीज मस्ट। आप अगर पढ़ना चाहते, आप पढ़ने जा रहे हो जी, देखो आप यहाँ से एम्बेसी को कह रहे हो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी को बोल रहे हो, कनाडा को बोल रहे हो, यूएसए को बोल रहे हो, पर आपका पर्पस तो है नहीं पढ़ने का। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोच के जाते हैं कि हम पहुंच जाएं बस और हम पैसे कमा लें, तो विच इज अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म गोल। अगर हम ये सोच के साथ जा रहे हैं तो विच इज अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म गोल। अब हम उन बच्चों पे आते हैं जो पढ़ने जाना चाहते हैं। बिल्कुल, उनके लिए कनाडा आज भी मैं बोलूँ टॉप चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि कनाडा में अगर आप बैचलर डिग्री करते हो, देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयबल ऑप्शंस, बैचलर डिग्री इज अफोर्डेबल, कनाडा इज मोर एक्सेप्टेबल, और कनाडा में इंडियन आर मोर एक्सेप्टेबल। फिर आ जाती है बात कि हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड जाना है। सी अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाके आप हेल्थ करने जा रहे हैं, हेल्थ इंजीनियरिंग के कोर्सेज करने जा रहे हैं, एंड यू आर अ सेंट्रल बोर्ड स्टूडेंट, सीबीएसई या आईसीएसई से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, फिर भी उसमें 50% चांस रहेगा, खास करके नॉर्थ इंडियंस के लिए जी। तो ऑस्ट्रेलिया इज अमेजिंग कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का वेदर अगर हम कनाडा से कंपेयर करते हैं तो इज ब्यूटीफुल, इतनी ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती है वहां पे। कनाडा में वेदर समटाइम्स बिकम्स डिप्रेसिंग बिकॉज इट इज मच कोल्डर जी। पर अगर हम बर्फ की बात करें तो बर्फ सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही पड़ रही है। लास्ट ईयर क्रिसमस पे भी देयर वाज नो स्नो इन कनाडा। सो अगर कंपेयर करते हैं तो कनाडा कैन टेक मोर स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट टेक दोज मैनी स्टूडेंट्स। बट अगर हम कंपेयर करें तो जब हम फॉरेन एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा पर्पस हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज आवर पर्पस। अगर आप सेटल होने जा रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि इंडियन कम्युनिटी हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, तो आई फील कि कनाडा इज मच मोर अडैप्टेबल हमारे लिए। सो आपको अडेप्ट करने के लिए मच मोर अवेलेबल है, rather than other countries are not that adaptable to Indians right now. बट ये जो 1 नवंबर के रूल चेंज के बारे में अभी अपडेट्स आ रहे हैं, ये है क्या? इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस देखी इंटरनेट पे,
बहुत सारे कंसल्टेंट ने इसके बारे में बोला बट किसी ने क्लैरिटी नहीं दी। इसकी क्लैरिटी क्या है? ये सोशल मीडिया का नुकसान है, हम कहते हैं फायदा भी है नुकसान भी है। लोगों को क्लियर नहीं होता कि क्या समझाना चाहिए क्या नहीं समझाना चाहिए, पर सब समझाना चाहते हैं जी। सो 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली चीज तो अच्छी चीजों से शुरू करते हैं। चलो ठीक है। बैचलर डिग्री में कोई भी बैचलर डिग्री करेगा वर्क परमिट 3 साल का मिलेगा। बैचलर डिग्री में 3 साल का वर्क परमिट। उसके अंदर ना ही कोई CIP कोड चाहिए, उसके अंदर ना ही कोई प्रोग्राम लिस्ट है, कुछ नहीं है। बैचलर्स या मास्टर्स में सबको वर्क परमिट मिलेगा जी, 3 इयर्स का, बैचलर्स और मास्टर्स में। सबसे बढ़िया बात ये है जी, 3 साल की बैचलर्स भी अवेलेबल है जी। 3 इयर्स बैचलर इज आल्सो अवेलेबल। आप एडवांस डिप्लोमा करते हो वो भी 3 इयर्स का है, तो यहाँ पे 3 इयर्स की आप बैचलर करें यूनिवर्सिटी से। फिर बात आती है मास्टर्स, अगर आप 2 इयर्स ही करेंगे तो स्पाउस लेके जा सकते हैं। ओके, एनीथिंग लेस देन 16 मंथ्स ऑफ स्टडी उसमें आप स्पाउस नहीं लेके जा सकते। ओके, ये चीज क्लियर हुई है। मास्टर्स में पैल चाहिए होगा 1 जनवरी 2025 से। ओके, ये भी एक नया रूल है। यस, बिकॉज पहले मास्टर्स में पैल नहीं चाहिए था जी। अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपनी फाइल लगा लेंगे तो इट विल बी नो पैल रिक्वायरमेंट जी, ठीक है। सो उसके बाद आ जाता है कि पैल को कोटा में इंक्लूड कर लिया गया, मास्टर्स को पैल के कोटा में इंक्लूड कर लिया गया। पहले मास्टर्स वाज नॉट इन कोटा जी, सो अब मास्टर्स को कोटा में इंक्लूड कर दिया गया। दैट मीन्स कि अनदर 12% ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इन 4,37,000 स्टूडेंट्स। ओके, ये वहां पे इंक्लूड हो जाएंगे बिल्कुल। और PhD स्टूडेंट्स को भी पैल चाहिए होगा। मतलब हर स्टूडेंट को, चाहे बैचलर्स है, मास्टर्स है, PhD है, अब पैल 1 जनवरी से जैसे आप कह रहे हो वो कंपलसरी हो जाएगा। अब आया था 966 कोर्सेज की लिस्ट जारी की है विद CIP कोड्स। ओके, उन कोर्सेज में वर्क परमिट मिलेगा। उसके अलावा अगर हम कोर्स करते हैं तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा। हमारे कोर्सेज की भी लिस्ट आ गई। अब स्टूडेंट्स को उसी कोर्सेज के अंदर रहना पड़ेगा, अंडर वहीं पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बहुत वाइड है, 966 कोर्सेज, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जी। एग्री बिजनेस मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कोर्स है, चाहे एग्री बिजनेस है, लैंडस्केपिंग है, हॉर्टिकल्चर है, कुछ भी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबको मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं उस सबको मिलेगा जी। फिर उसके बाद आ जाता है हेल्थ में 400 कोर्स की लिस्ट जारी की गई है, उसमें सबको मिलेगा। फिर ट्रेड्स में कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर जी, टाइल लगाता है, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मतलब ट्रेड, सारी ट्रेड्स 61 ट्रेड्स में वर्क परमिट मिलेगा। ओके, सो ट्रेड्स वाले बहुत ही बढ़िया चीज है। फिर उसके मतलब आता है कि हम स्टेम प्रोग्राम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें वर्क परमिट मिलेगा। सो मेरे को लगता है काफी कवर करने की कोशिश की है। जिसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा वो है आर्ट्स के कोर्सेज जी, बट साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये आर्ट्स के कोर्सेज हैं जी। ये सबको हेल्थ में ले लिया गया। ओके, ये उसकी कैटेगरी चेंज कर दी गई। साइकोलॉजी से आप साइकोलॉजी के 25 कोर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फैमिली साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी। आप जाएं, हम लिंक अपने पॉडकास्ट में नीचे दे देते हैं कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट का, जहां पे आप सर्च कर सकते हैं कौन से प्रोग्राम में वर्क परमिट मिलेगा, कौन से प्रोग्राम में वर्क परमिट नहीं मिलेगा। मींस एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट स्टूडेंट क्यों नहीं सर्च करते ये चीजें? बड़ी हैरानी की बात है। कल आई वाज सिटिंग विद ग्रुप ऑफ 7 स्टूडेंट्स जी, ठीक है। सो आई वाज इन अमृतसर डूइंग अ सेमिनार इन होटल HK क्लार्कसन। आई वाज रियली हैप्पी कि कल बच्चा आया बाहर, ठीक है, बच्चे ने डिस्कस करने आए। हमारे पास क्लोज टू 78 स्टूडेंट्स विजिट किए, बहुत बड़ा नंबर नहीं था जी। सो जनरली आई डोंट काउंसिल, बट आजकल जैसे बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरीज है जी, सो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया जाए। सो आई ग्रुप बना लिया बच्चों का, बैठ गए, 7 बच्चे थे जी। तो मैंने कहा कहाँ जाना है? कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना है। सो देखो, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, जर्मनी जाना है। कनाडा इसलिए नहीं जाना क्योंकि जो वहाँ पे हैं वो कहते हैं कनाडा मत आओ जी। सो ये देखो, ये तो रहेगा ही रहेगा। जो कहता है कनाडा ना आओ वो इसलिए कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कहता है कि आप भी कनाडा में रश क्रिएट कर रहे हो आके। दूसरी चीज उसको लगता है कि आएगा मेरे घर रहेगा 10 दिन, यार मेरे लिए और बड़ी प्रॉब्लम है जी, ठीक है। पहली बात तो अगर हम किसी भी फॉरेन कंट्री छोड़ जाना चाहते हैं तो किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड का सहारा मत ले। सेल्फ डिपेंडेंट होके हम कभी भी फॉरेन कंट्री जाए, वहां पे देयर इज नो फ्री फूड, देयर इज नो फ्री सपोर्ट। 2 दिन बाद ही अगला आपको कहेगा यार आप अपनी लोकेशन ढूंढ लो, अपना रह अकोमोडेशन ढूंढ लो, आई कैन नॉट कीप यू हियर। आपके कहने के मुताबिक फ्री बीज को देख के ना जाएं, पहले दिन से अपनी डिपेंडेंसी खुद बनाएं। बिल्कुल, तभी आप खुश रहेंगे। दूसरी चीज, आपको लगता है कि वो बंदा आपको जॉब दिला देगा, नो,
जी। अगर वो आपको जॉब दिलाएगा तो शायद बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन वाली जॉब दिलाएगा, या फिर वो ऐसा देखेगा कि आपको कम डॉलर्स मिलें, या फिर आप उसकी शॉप पे काम कर लें ताकि उसको बेनिफिट हो जाए। अगर आप किसी के घर में फ्री में रह रहे हो तो वो कहेगा कि ये मेरे साथ काम कराए, घर की साफ सफाई करे, खाना बनाए, बर्तन मांजे, कंट्रीब्यूशन तो ये तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये बेसिक आप तो कनाडा में हो तो ये अपने लिए करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। सो जो बच्चे 7 बैठे मेरे पास, तो वो सारे बच्चे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जाना, उत्थे मेरा भरा है, कनाडा भी हम चले जाएंगे, वहां पे मेरी सिस्टर है, वहां पे ये है। सो मैंने इनको बोला कि फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए आप एलिजिबल हो। दे वर ऑल पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल ही नहीं है, पहले बात ही वहां खत्म हो गई। बिल्कुल। बट स्टिल वो कंसल्टेंट के पास गए, वो कहता 3.5 लाख जमा करा दो, मैं ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा। मतलब पहले एक पैकेज डिसाइड हो गया। तो मेरे हिसाब से अभी जो खास करके हमारे पंजाब स्टूडेंट्स हैं या हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं या कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं जो विलेजेस से जाते हैं, देखो शहरी स्टूडेंट तो बहुत इंटेलिजेंट है जी। शहरी स्टूडेंट को मोस्टली पता होता है कि यार मैंने यूएस से जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। ही दे आर क्लियर व्हेन दे कम टू अस, दे टेल अस दैट आई हैव 7 bands, आई वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई वांट टू गो टू यूएसए, आई वांट टू गो टू कनाडा। एंड अगर कनाडा जाना तो दिस इज द पर्टिकुलर कोर्स एंड दिस इज द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। पहले अपनी तैयारी घर से करके आ रहे हैं। देखो जो अच्छे शहरों मेट्रोस के बच्चे हैं जी, दे आर नॉट गोइंग फॉर मनी। फर्स्ट थिंग, देखो आप, एक कहावत नहीं होती कि अगर आप एक ऐसी अच्छी स्किल सीख लो तो पैसा खुद अपने पीछे भागेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर मेरी जो बाकी हमारे विलेजेस से स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, मेरी उनको भी यही रिक्वेस्ट है कि हम पढ़ें, हम स्किल सीखें। पैसा तो आना ही आना है, वो तो एक अगर आप अच्छा काम करोगे तो पैसा तो आना ही आना है। तो जो हमारा शहरी बच्चा है वो इस चीज को मेरे हिसाब से फॉलो करके चल रहा है। उनके पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं दिस वे कि यू स्टडी एंड देन यू मेक मनी। तो जो हमारे विलेजेस से स्टूडेंट्स आते हैं वो ये सोच के जाते हैं कि हमने अपना लोन उतारना है, कर्जा उतारना है जी। सो बट उनको ये नहीं होता कि लोन तो हम 2 साल बाद भी दे सकते हैं। अगर आपने एजुकेशन लोन बैंक से कराया है जी, तो जब आप जॉब लगती है तब हम दे सकते हैं उसको, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दे टेक इट टू देयर हार्ट, दे फोकस मोर ऑन अर्निंग मनी एंड दे फोकस लेस ऑन स्टडीज। जो मेरे को लगता है कि इस टाइम पे जो मैंने अपने सेमिनार्स का भी नाम चेंज किया जी, वो ये रखा है करियर प्लानिंग वर्कशॉप। देखो देयर इज नो स्टूडेंट वीजा, वीजा बेची नहीं मैं हम वीजा इज समथिंग सबको मिल जाएगा जी। अगर आप सही ढंग से फाइल लगाओगे सबको मिल जाएगा। एंड मैं आपकी करियर प्लानिंग करने के लिए आता हूँ वहां पे। मैं वीजा तो समथिंग वेरी, मेरे लिए वीजा नहीं मैटर करता। मैं चाहता हूं कि जो बच्चा यहाँ से जाए बाहर, वो मेंटली प्रिपेयर होके जाए कि देयर विल बी हार्डशिप्स। बिल्कुल, देयर विल बी हार्डशिप्स एंड इफ आई डू दोज हार्डशिप्स, जो रिजल्ट है दैट विल बी बेटर जी। ठीक है। सो अगर हम हार्डशिप्स करेंगे, सही कोर्स करेंगे, सही कॉलेज चुनेंगे तो रिजल्ट आएगा। कौन, अगर आप बोलें कि कौन से कंट्री में ऐसा था जो कनाडा में था जी, कि जाते ही बच्चों ने लाखों रुपया कमाया। बिल्कुल ये हुआ, जाते ही बच्चों ने पैसे भेजे। ठीक है। तो उस चीज को हम भूल गए हैं। आज 15 लाख बच्चा कनाडा लेके गया तो 15 लाख में से सिर्फ 1-2 लाख बच्चे ही हैं जो कह रहे हैं कि हमारी पीआर नहीं हुई। तो 12-13 लाख बच्चा तो सेटल है ना। बिल्कुल, 12-13 लाख बच्चा तो पैसे कमा रहा है, वर्क परमिट पे है, टीआर पे है, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, घर भेज रहा है। सो आप ये नहीं देखो कि आप सिर्फ पिछले 7-8 साल की चीज देखो कि इंडिया में पंजाब का नक्शा बदल गया जी। और इतने ज्यादा हम ब्रांड अवेयर हो गए, इतने ज्यादा हम पैसे खर्चने लग गए, इतने ज्यादा। अगर आप आज भी सबसे महंगा क्लब है चंडीगढ़ का कोयो जी, अगर आप जाओ किसी सैटरडे नाइट को तो वहां पे हमको क्राउड मिलेगा पंजाबियों का अच्छा वाला, जो कनाडा से आए हुए हैं और वो पार्टी कर रहे हैं कोयो में आके। पहले होता था ये चीज नहीं, पहले तो ये ऐसी जगह पे जाके यही बंदा सोचता था कि यार मैं इसको अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं। बट वो पैसा कहाँ से आया? बट अभी वो एनआरआई पैसा है। बिल्कुल एनआरआई पैसा आया। सो पेरेंट्स ने घर खरीदे, पेरेंट्स ने गाड़ियां खरीदी। पेरेंट्स भी, आधे से ज्यादा पंजाब के पेरेंट्स कनाडा घूम के आए। जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम कनाडा जाएंगे, वो भी कनाडा जाके आए। मैंने देखी है प्लेन में देयर आर एज्ड वुमेन्स मोर देन 70 years, 80 years, but they are going to Canada. That became possible because Canada was on India's side, North Indian side, and बच्चों ने वहां जाके पैसा कमाया और प्लेन भर के गए, पूरे गए। बिल्कुल ठीक है। आज की डेट में कनाडा रूल्स चेंज इसलिए कर रहा है कि वो चाहता है कि आप आओ वहां पे, पढ़ाई करो, सेटल हो, अच्छी जॉब करो, आप शोर मत मचाओ।
जी ठीक है, हम ऐसी एक एनवायरनमेंट देना चाहते हैं बच्चे को जहाँ पे बच्चा आके पार्ट टाइम जॉब भी कर पाए और बच्चा आके यहाँ पे सेटल भी हो उनका पाए। कहना ये है कि आप हमारे इकोसिस्टम को अडेप्ट करो, बिल्कुल, उसका आप ऐसे शोर ना डालो कि उसका बैड इम्पैक्ट बाकियों पे पड़े। so bad impact हुआ ना, so Canada government is watching all the reels, all the videos which our students are making. So अगर मैं बताऊं 80% जो बच्चा अच्छे पैसे कमा रहा है वो तो नहीं रीले बना रहा, उसके बाद टाइम ही नहीं है जी। जो 10, 15, 20% बच्चा है जो नहीं पैसे कमा रहा, उसमें भी उसको कह सकते हैं कि उसकी ही कोई ना कोई मैं कहूँगा गलती होगी। मे बी ही इज इन क्या कहते हैं रॉन्ग कंपनी, मैं कहूँगा गलत कंपनी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। मे बी ही डज नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं अच्छी बोलता तो उसको जॉब कहाँ से मिलेगी। सो हमारे पंजाबियों ने क्या किया, मैं आप रीजन बताता हूँ, जैसे सरी एंड ब्रैम्पटन, ठीक है, उन्होंने सोचा कि यार अपा वी विल गो टू सरी, हम ब्रैम्पटन जाएंगे, सरी जाएंगे, पंजाबी खाना खाएंगे, पंजाबी रेस्टोरेंट जाएंगे जी, पंजाबी दोस्त होंगे, पंजाबी एम्प्लॉयर होगा, पंजाबियों के साथ रहेंगे, बस तनख्वाह कनेडियन चाहिए। मतलब कल्चर सब कुछ इंडियन चाहिए, पंजाबी चाहिए और पैसा हमें कैनेडियन चाहिए और हमें रहना भी वहीं पे है। सो आई थिंक बड़ी ही गलत अप्रोच है। ठीक है, हम यहाँ से 15 घंटे की फ्लाइट लेके या 20 घंटे की फ्लाइट लेके एक ऐसी जगह जा, और वहां हम सिटीजन भी चाहिए, हमें होनी चाहिए, पर ना ही हम कैनेडियन कल्चर सीखेंगे, ना ही हम अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, ना ही हम कोशिश करेंगे कि हम किसी गोरे के पास जाके काम कर लें। So that is the reason ब्रैम्पटन एंड सरी में जॉब्स की कमी हो गई। वो कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेस करना पड़ता है, बट हमारे लोगों ने ये चीज नहीं करी। जिसका करने की कोशिश, देखो जिन बच्चों ने की कोशिश, जो छोटे शहरों में गए, उन्होंने अपनी इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव की, और जिन्होंने अपने बिजनेसेस किए, काफी बच्चे ऐसे हैं जो आज बिजनेस कर रहे हैं कनाडा में, काफी बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर खरीद चुके हैं, घर कनाडा में भी खरीद चुके हैं, इंडिया में भी पेरेंट्स को लेके दे चुके हैं, वहां गाड़ियां रखी हुई हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां रखी हुई हैं हम भी नहीं अफोर्ड कर सकते। स्टूडेंट्स ने ऐसी, मतलब बेसिक, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि वहां पे बेसिक गाड़ी है कैमरी, जो यहाँ पे अनअफोर्डेबल है जी, जो यहाँ पे अनअफोर्डेबल है, वहां की एक बेसिक कार है जो बच्चे नहीं चलाते, शोरूम प्राइस उसकी यहाँ पे 50 लाख है, वहां पे बेसिक कहते हैं इसे, बिल्कुल बेसिक गाड़ी है, वहां की ऑल्टो है, बिल्कुल ऑल्टो इज कैमरी। सो कैमरी वहां पे बच्चा लेता नहीं है। जो अच्छे सेटल्ड बच्चे हैं वो जीप चरोकी चलाते हैं, यहाँ तो क्या कहते हैं मर्सिडीज चलाते हैं, BMW चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। हम वो नहीं देखते कि जो सक्सेसफुल हुए, हम अब आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स की जो बहुत सक्सेसफुल हैं यार टेस्टिमोनियल बना के भेजें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखो व्हाटएवर चेंजेस आर देयर वी हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट इज अ स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर आल्सो। और कनाडा को ये चीज करने की जरूरत थी, ताकि कनाडा की वैल्यू बहुत गिर गई थी, ठीक है, कनाडा तो हर कोई जा रहा था, नाउ देयर आर नो मोर टूरिस्ट वीजास आल्सो, वेरी स्ट्रिक्ट ऑन टूरिस्ट वीजा, टूरिस्ट वीजा पे भी रिस्ट्रिक्शन है साथ के साथ जो स्टूडेंट वीजा के साथ हो रहा है। सी टूरिस्ट वीजास आर नॉट कमिंग फॉर यंगस्टर्स एट ऑल। ओके, अब वो सिर्फ पेरेंट्स के ही लगेंगे, उनकी भी अगर अच्छी प्रोफाइल होगी तो ही लगेगा। मतलब कनाडा इस लेवल पे स्ट्रिक्ट होने जा रहा है। So Canada doesn't want to be treated as a country which can be compared कि हम तो यहाँ चले ही जाएंगे, हम तो कुछ भी कर लेंगे, अब इजी अप्रोच नहीं रही। So they have to clean their country। कौन चाहेगा कि उसके कंट्री में कोई बाहर से लोग आए, आपके घर में आए, आपने उनको खुला सद्दा देता जी, आप आओ हमारे कंट्री को अपनाओ, और पर आप ऑपोजिट करेंगे वहां जाके जी, आप वहां क्लासेस नहीं लगाई, हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच इज आई फील कि वी शुड फाइंड अनदर वे। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, rather than doing a protest we should go to a minister, find a leader who can go to the minister, who can talk to the minister in English and tell him what is your problem, and वो minister आपकी प्रॉब्लम का solution देगा, rather than protesting। I think protest से क्या होगा कि रूल स्ट्रिक्ट हो ही जा रहे हैं दिन ब दिन। प्रोटेस्ट से क्या हो रहा है, वो विजिटर वीजा देना भी बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वहां पे जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो विजिटर पे जो जाते हैं वो भी प्रोटेस्ट में खड़े हो जाते हैं कि वी वांट आल्सो वीजा जी, आप वर्क वीजा दो हमें। सो देखो यू आर अ विजिटर, ठीक है, सो व्हाई डू यू नीड अ वर्क वीजा? बिल्कुल। So see, Canada wants now a systematic approach to study visa. They are actually copying model from UK and Australia. So देखो अगर UK पे भी क्वीन ने राज किया, ऑस्ट्रेलिया पे भी क्वीन ने राज किया, और कनाडा के नोट पे भी क्वीन की फोटो छपती है। So actually तो उनको अगर पहले बैठते तो पहले अक्ल आ जानी थी, पर उनको बहुत लेट आई है, वो हमने ही सिखाई है। ओके, अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। मैं रिसेंटली ना एक इंस्टाग्राम पे रील बहुत वायरल गई। एक हमारे पंजाबी स्टूडेंट है, 25 से 30 स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक लड़का माइक पकड़ के बोल रहा है
मैं पक्का था उस दिन ही हो गया मैंने देखी वो रील, आपने देखी ना? वो कितनी इमोशनल और कितनी हार्ट ब्रेकिंग वीडियो है। वो सारे बच्चे रो रहे हैं और वो वीडियो देख के ना मेरे को भी मेरा मूड अपसेट हुआ, मेरे को गूज बम्स भी आए यार। वो बच्चे कैसे अब तड़प रहे हैं कि उनको कनाडा से निकाला जा रहा है। उनका दर्द तो हम भी समझ सकते हैं, बट एक्चुअल में अब सोल्यूशन क्या है उनके पास? सी देखो, solution is not protesting. जी। What I feel, protesting brings bad name to our community. See, हम protest करते हैं और protest करते हैं, देखो they allows you peaceful protest. जी। We can do peaceful protest, but protesting for हम fail हो गए तो protest कर दो, जी। ठीक है, धरना दे दो, ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम हमारा वीजा खत्म हो गया तो धरना दे दो, ठीक है। अब these things have led to so much strictness in Canada, which मैं आपको कहूँगा कि future में बच्चे, आप एक साल रुक जाएं। आज बच्चा कह रहा है मैंने कनाडा नहीं जाना, ठीक है, आज बच्चा कह रहा है क्योंकि सीइंग दिस वीडियोस एंड, ठीक है, लगता है कि उसको लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कनाडा में। एक साल बाद यही बच्चे जो कहते हैं कनाडा नहीं जाना, आज हमें यूके से कॉल आती है कि हमें कनाडा भेज दो क्योंकि यूके हैज मोर प्रॉब्लम्स देन कनाडा इवन। अच्छा, यूके वाला बच्चा कह रहा है कि मेरे को कनाडा माइग्रेट करवा दो। या सो यूके से हमें बहुत कॉल्स आती हैं कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, यूके इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव एंड यूके में आई डोंट सी एनी फ्यूचर फॉर माई सेल्फ। सो सेम स्टोरी इज फॉर कनाडा। सो अगर ये बच्चों को जब 5 साल इनको हो गए, ऑलमोस्ट 5 years हो गए, अगर इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की होती तो आज इस सिचुएशन में नहीं पहुंचना पड़ता। सो आज जो कनाडा ने किया है वो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है। आज जो कनाडा कर रहा है वो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है कि आप एक सही कोर्स में आए। कनाडा एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहा है। बिल्कुल। इन 2026 देयर विल बी मोर देन 7 लाख जॉब, 700,000 बोलते हैं उसे कनाडा में जी। 7 लाख जॉब्स फ्री होंगी ट्रेड्स में, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं। मैं ये आपसे पूछने वाला था, जैसे इंडिया में स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, अब हमारे इंडियन स्टूडेंट भी कनाडा जा रहे हैं, और कनाडा जाके क्या वो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, और वो कैसे एलिजिबल है और क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? अमेज्ड टू नो दैट ऑल द मोस्ट ऑफ द सीबीएसई ऑफिसर्स, सो सीबीएसई ऑफिसर्स वो होते हैं जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं और जो आपको एंट्री देते हैं कनाडा में, ठीक है। सो जो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं और आपसे पूछते हैं, सवाल भी पूछते हैं। मोस्ट ऑफ द सीबीए ऑफिसर्स एट टोरंटो एयरपोर्ट आर इंडियंस। ओके, मतलब हमारे इंडियंस ने इतनी पोजीशंस होल्ड कर रखी है कनाडा में। सो मोस्ट ऑफ द सीबीएसई ऑफिसर्स आर इंडियंस। तो आप देखो कनाडा में एक्सेप्टेबिलिटी है, इसीलिए हमारे बच्चे ऊपर पहुंचे। नहीं तो अगर ऐसा होता तो ऐसा कभी सीबीएसई ऑफिसर्स नहीं लगते इंडियंस। तो सीबीएसई ऑफिसर्स एंड वो गोरों की तरह ही बिहेव करते हैं, वो इंडियंस की तरह बिहेव नहीं करते। मतलब वो वहीं के अब हो चुके हैं और वहीं के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। आपने अगर वो वाला वीडियो देखा तो एक और वीडियो वायरल हुआ है एक गोरी का, ठीक है। एक गोरी ने ट्विटर को पे डाला है कि मैं 4 साल से टिम हॉर्टन में काम कर रही थी और मैंने अपने बॉस को बोला कि यू हायर मोर ऑल द, क्या कहते हैं, एम्प्लॉइज आर इंडियंस, एशियंस और इंडियंस, या सो यू नॉट हायरिंग एनी कनेडियन। सो आई एम अ कनेडियन। तो मुझे लगता है कि इतने सारे इंडियंस में मैं अकेली कनेडियन हूँ उस स्टोर पे। तो उसको उसके मैनेजर ने निकाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एंड द मैनेजर वाज इंडियन, ठीक है। सो दिस वीडियो गॉट वेरी पॉपुलर इन कनाडा एंड आई विल टेल यू, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा गोरा कंप्लेंट करता और वीडियो डालता हुआ। सो दिस इज अ वेरी वेरी ऑकवर्ड पोजीशन। एंड अगर हम मैनेजर हैं तो आप मैनेजर इसलिए दिए कि आपको भी किसी गोरे ने मैनेजर बनाया होगा, और आज आप उनकी कम्युनिटी को ऐसे करेंगे, तो दिस इज रियली रियली रॉन्ग अप्रोच। मैंने एक रीसेंट वीडियो और देखी, उसमें हमारे पंजाब की वीडियो है वो, बट उन्होंने कंपैरिजन किया कनाडा से। वो कहते हैं कि पंजाब में प्रवासी लोग आके अपने आधार कार्ड बना रहे हैं, अभी रिसेंट सरपंची की वोटें होके हटी हैं, तो वो कह रहे थे कि वहाँ के बंदे यहाँ पे आके अब अपना वोट बैंक बना रहे हैं। गांव के लोग हैं 900 जो पंजाबी हैं, और बाकी 6500 है प्रवासी। वो अब उस पे वार्तालाप उनका चल रहा था, और वो कह रहे हैं कि यही हाल जो है वो कनाडा में हमारे लोगों ने उनके लिए कर रखा है, हमारे लोगों ने उनकी अपॉर्चुनिटी भी ली है। और आई कंडेम दिस कि अगर वो यहाँ पे आके अपनी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं जाके ये चीज सेम कर रहे हैं। तो मैं खिलाफ हूँ, कहते यहाँ पे भी बहुत कुछ है। सो देखो, जिसने मेहनत करके कुछ बनना है उसने कहीं भी बन जाना है, इंडिया में बन जाना है, कनाडा में बन जाना है। सो पहली बात, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी कंट्री जाना, तो आप बाहर मत जाएं। कर्जा लेके तो बिल्कुल ना जाएं। होगा जो ये कहेगा कि आप बाहर मत जाएं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर कोई कंसल्टेंट आपसे एडवांस पैसे मांग रहा है, चाहे वो 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो वो फ्रॉड है, वो ठग है, उसको 1 रुपया भी ना दें, ठीक है। आप सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कैमरा पे,
बिल्कुल। सो कोई आपसे पैसे ले रहा है 2 लाख 3 लाख, तो जी। वो गलत ले रहा है। स्टडी वीजा के लिए हम्म। उसको गाइड करना चाहिए हम्म। कि आप एजुकेशन लोन लें, आप एलिजिबल नहीं है तो जी। वो आपके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है। उसी अगर के आपके पैसे फेक हैं। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है, आपके फेक फंड्स लगा रहा है, कल को आपको हम्म। बैन लग सकता है, जी। कल को आपको बैन लग सकता है, और कल आप क्या कहते हैं डिपोर्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स 2 साल बाद भी नकली निकले जाएं जी। या पाए जाएं तो जी। उसी टाइम आपको डिपोर्ट कर देंगे। इवन अगर आपकी पीआर भी हो चुकी है, हाँ जी, आपकी पीआर भी कैंसिल हो अच्छा जाएगी। पीयर के बाद भी चांसेस है कि बिल्कुल। दे विल किक यू आउट। बिल्कुल। एक स्टूडेंट था, ठीक है, ही केम टू मी आफ्टर ही वाज एलिजिबल फॉर पीआर, जी। ठीक है। सो वो यहाँ बहुत ही नामी कंसल्टेंट से गया, तो उसने बैचलर डिग्री की थी एंड ही वाज वर्किंग विद ताज होटल्स दिल्ली, ओके। ठीक है। वो चंडीगढ़ से बिलोंग करता था, बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी की। तो जब उसने अपना वीजा लिया तो कंसल्टेंट ने उसकी बैचलर डिग्री हाइड कर दी, ओके। एंड उसको डिप्लोमा का वीजा दिला दिया और उसको बोला कि ओके तू जा। सो ही स्टेड इन कनाडा फॉर 4-5 years एंड वो वहाँ पे भी किसी अच्छे बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में जॉब लग गई उसकी, ही डिड जॉब एंड एवरीथिंग। व्हेन ही डिड फाइलिंग, उसकी पीआर एलिजिबिलिटी आ गया, आईटीए भी आ गया, सब कुछ आ गया, ओके। ठीक है। सो जब आया इनविटेशन तो उसने अपनी फाइल लगाई, तो जब उसने अपने पेपर्स वगैरह भरे तो उसको सीधा डेपोटेशन का नोटिस आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ उसने वहां पे ग्रेजुएशन को टिक कर दिया। सो जब उसने अपनी स्टूडेंट वीजा फाइल लगाई तो उसके कंसल्टेंट ने उसकी बैचलर डिग्री फॉर्म में नहीं भरी, पर जब उसने अपनी पीआर लगाई तो उसको पता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि उसकी फाइल में क्या लगा हुआ है। सो जब उसने अपनी पीआर की फाइल लगाई, उसने अपनी बैचलर डिग्री लगाई, सब कुछ लगाया, एंड जब उसने अपनी बैचलर डिग्री सबमिट की तो उन्होंने कहा कि यू लाइड टू अस व्हेन यू सबमिटेड योर 12th, और बच्चे को पता बात नहीं 4 साल पुरानी होगी, 5 साल बाद उसे पता लगी जब उसने पीआर लगा। आप सोच सकते हो कि जब स्टूडेंट्स एक गलत कंसल्टेंट का साथ लेते हैं, सो सी वी आर हेयर टू मेक करियर, वी आर हेयर टू गाइड यू प्रॉपरली। और मैंने पहले कहा कि जब मैं अपना काम अच्छा करूंगा ना तो पैसा तो मैटर ही नहीं करता, पैसा अपने आप आएगा। बिल्कुल, काम जब अच्छा मैं अपना काम अच्छा करूंगा, पर जब मैं सोचूंगा कि ये मेरे लिए एक मुर्गा है, ठीक है, बस मेरे को ऐसे 2 मुर्गे चाहिए महीने में, ठीक है, और उनसे ही मैंने पैसे लेने हैं, और वो गलत हो जाएगा सर, तो वो करियर नहीं बन रहा आपका, वो सिर्फ आप पहुंच रहे हो। और किसी कंट्री में इलीगल रहने से अच्छा तो आप अपने कंट्री में हो, और वहाँ पे पैसे लगाते जाओगे आप। अब मेरे पास एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है। कल मैं अमृतसर में था, मैंने स्टूडेंट भेजा था 2017 में जी। मेरे पास आया बच्चा, रोने लग गया, तो मैं कहा क्यों रो रहा है तू भाई? तो कहता है यार मैं 2017 में गया था, जितने मेरे साथ गए थे सारे पक्के हो गए। तो मैंने कहा क्या फिर अब तुम क्यों रो रहे हो? कहता सर सारी स्टोरी दसदा, तुसी मेरा वीजा ना 4 रिफ्यूजलों बाद लवाया सी, ठीक है। सो ओके, सो कहता मैं पढ़िया नहीं, सो आई डिडंट स्टडी देयर, वो पढ़ा नहीं वहां जाके, तो वो इलीगल हो गया, एंड ही केम बैक दिस दिसंबर 2023। इतने साल बाद 2017 का गया हुआ, अब वापस आ गया, इलीगल हो गया जी। So he's crying कि because he did not study. So I'll tell you, so this is he did not study, and he says कि जो बच्चे कर रहे हैं, जो यूएस से जा रहे हैं illegally, जो कर रहे हैं, it is very very bad. कहता I have worked as an illegal there, so much exploitation is there. इतना exploit करते हैं, $15 की जगह कभी मुझे $5 पे जॉब करनी पड़ती है, कभी $8 की जॉब करनी पड़ती है, कभी मेरी 10 दिन की सैलरी नहीं देता, कभी कोई करता है। Never do this, क्योंकि उसके पास लीगल स्टेटस नहीं है। वो मेरे को क्या जो मर्जी मेरे से ले लो, आप मुझे कनाडा वापस भेज दो। मैंने कहा कनाडा तो कभी नहीं जा सकता, मतलब अब उसके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो कनाडा से डिपोर्ट हो गया, 5-4 साल इलीगल रह गया, दे कैन नॉट गो टू कनाडा। आपने बार बार जिक्र किया, आपने अमृतसर सेमिनार किया, आपकी सेमिनार्स की ऐड चल रही है, सेमिनार पे आप लिखते हो स्कॉलरशिप, ये आप स्कॉलरशिप देते भी हो कि लिख के ही लगाया हुआ है आपने? सो देखो, लैंडमार्क इमिग्रेशन पिछले 18 सालों से क्या कहते हैं इस फील्ड में, लगभग हम 18 साल कंप्लीट करने वाले हैं, तो 17.5 साल हो गए हैं करीब। सो जब हमने शुरू किया था तब भी यही विजन था कि किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे जी, जो कि बहुत होता है हमारी फील्ड में। किसी के भी पैसे ऐसे नहीं लेंगे, बता के लेंगे, 10,000 ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, टूरिस्ट वीजा की प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं जी, बता के लेंगे कि इतने पैसे लगने हैं, ठीक है, वो हमारी प्रोसेसिंग फीस है, हमारे पास स्टाफ है, उसके पैसे देने हैं हमने। बिल्कुल। अगर आपको अच्छा लगता है आप करो शुरू, नहीं अच्छा लगता ना करो शुरू जी, ठीक है। सो क्या कहते हैं, जब कोई भी चीज मैं बोलता हूं तो वो करते हैं। सो हमने पीछे 100+ स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए। हमने एक स्कीम निकाली थी कि हम बच्चों को लैपटॉप्स देंगे जी, तो हमने 100+ स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए। अभी हमने स्कीम निकाली थी नवरात्रे में कि जो भी इनरोल होंगे उनको हम $1,000 अपनी जेब से देंगे जी, तो वो हम देंगे। जो बच्चों ने नवरात्रि में क्या कहते हैं अप्लाई करेंगे टिल 12 अक्टूबर, हम उनको $1,000 अपनी जेब से देंगे जी। फिर आई थी स्कॉलरशिप्स की बात, वो है कॉलेजेस की तरफ से। ओके। सो अल्गोमा यूनिवर्सिटी एक रामबान है,
अल्गोमा यूनिवर्सिटी कनाडा। या सो एक रामबान है, बच्चों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जौन सा मर्जी कोर्स चूज करो, CIP कोर्स देखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा क्या दे रही है अल्गोमा यूनिवर्सिटी? 3 साल की बैचलर डिग्री वो करनी पड़ेगी। कनाडा में 3 साल की बैचलर डिग्री कहीं पे भी नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में 3 साल की बैचलर डिग्री नहीं है। वेयर एज अल्गोमा यूनिवर्सिटी में सू सेंट मैरी, जो कि शहर RNIP में था, अब RCIP में है, वहां पे बैचलर डिग्री फॉर 3 years विद स्कॉलरशिप। फिर बच्चों का एक्सपेंस नहीं बढ़ जाएगा फीस का? 1 साल की फीस ज्यादा जी, ठीक है। सो वो देखो, अब आपने जाना है, आपको वर्क परमिट भी चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरे को ऐसा कोर्स भी मिल जाए जहाँ पे वर्क परमिट मिले, बट उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, जैसे 90% से ऊपर हैं तो $5,000 की स्कॉलरशिप, अगर आपके 80% से ऊपर हैं तो $2,500। और ये स्कॉलरशिप एक बार ही मिलेगी 3 साल में? नहीं, $5,000 स्कॉलरशिप्स एवरी ईयर ये अल्गोमा यूनिवर्सिटी दे रही है। ये बिल्कुल राइट है कि सिर्फ ये कैमरे के सामने बोलने को? सो मेरे पास अभी तक भी मैं कहूंगा कि मोर देन मैं अल्गोमा यूनिवर्सिटी में 2000 स्टूडेंट्स भेज चुका हूँ पिछले 2-3 साल में। 2000 स्टूडेंट? या सो पिछले 2-3 साल में मेरे से पंजाब से ही नहीं, मेरे पास गुजरात, बॉम्बे, ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड बच्चा आता है अल्गोमा यूनिवर्सिटी के लिए, बिकॉज आई एम एक्सक्लूसिव। अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं, दे आर डूइंग थ्रू मी और सम पोर्टल, they are not doing directly. So अल्गोमा यूनिवर्सिटी मेरे पास एक्सक्लूसिव है पूरे नॉर्थ इंडिया में जी। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हैं, तो लैंडमार्क इमिग्रेशन पे आए। कोई CIP कोड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 3 साल की बैचलर करें, स्कॉलरशिप भी मिलेगी और क्या कहते हैं, वर्क परमिट भी मिलेगा। ओके, अल्गोमा यूनिवर्सिटी इज अ #1 प्रोडक्ट फॉर यू। मेरे हिसाब से बच्चों के लिए 3 साल की बैचलर इज आज के दिन सबसे बड़ा सोल्यूशन टू दिस वर्क परमिट इशू। एक और चीज काफी सुनने को मिलती है कि कनाडा में फ्रेंच की वैल्यू बहुत है। अगर कोई बच्चा यहाँ से फ्रेंच कर रहा है, जैसे आइल्स करते हैं, टोफल करते हैं, PT हो रही है, अगर कोई बच्चा फ्रेंच करे उसके लिए बेनिफिट क्या है? सो पहली चीज तो कनाडा की फर्स्ट लैंग्वेज इज फ्रेंच, हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो फ्रेंच कंपलसरी है। फ्रेंच के बिना गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, मतलब बॉन्जोर करना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। सो क्या कहते हैं, मैंने भी सीखने की कोशिश की कई बार थोड़ी फ्रेंच जी, बट क्या कहते हैं, अगर देखो जब आप फ्रेंच सीखने की एनवायरनमेंट में नहीं रहते तो आप फ्रेंच नहीं बोलोगे, बिल्कुल, ठीक है। सो आप भूल जाओगे अगर आपने जो सीखा भी हुआ है। सो अगर आप यहाँ से सीखते भी हैं, जब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सीखना बहुत मुश्किल है। तो दूसरी चीज है 62 पॉइंट्स PR में एक्स्ट्रा है। फ्रेंच के 62 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। अगर आपके 7 ईच बैंड होते हैं जी फ्रेंच में, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग में जी, तो 62 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। ये काफी ज्यादा नहीं है? और दूसरी चीज, फ्रेंच स्पीकर्स का एक अलग से ड्रॉ है PR में, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकोफोन स्पीकर्स, ओके, विच इज वेरी वेरी इजी। अगर जिसने फ्रेंच सीखी है उसकी PR होनी बहुत ही आसान। अगर देखा जाए पंजाब में 100 बच्चा आइल्स करता है, तो फ्रेंच की रेशो क्या है पंजाब में? अभी तो देखो कोई नहीं कर रहा। इंडिया में लगा के चलो, इंडिया में कर रहे होंगे। देखो बॉम्बे, दिल्ली, देयर आर मोर, आप कहोगे कि फॉरेनर्स आर देयर, एंड वहाँ पे टीचर्स भी फ्रेंच मिलने आसान है। वेराज और चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है अलायंस फ्रांसासे, जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट का ही है, 36 सेक्टर में, वो अच्छी फ्रेंच पढ़ाते हैं वो, तो वहाँ पढ़ेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट अगर आप कहें कि कहीं मैं लोकल रह के पढ़ने की कोशिश करूँ और उसको मैं सीख लूँ तो दैट विल बी डिफिकल्ट। बट एक बार आप रिपीट करें इसको। आपने कहा कि 36 सेक्टर में फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है? हाँ, या और ये चीजें पंजाब में बच्चों को पता है? मेरे को लगता है काफी बच्चों को पता है, जो करना चाहते हैं उनको पता है जी। इट्स अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट, अलायंस फ्रांसासे, तो वो फ्रेंच गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे पूरा फ्रेंच टीचर्स हैं, दे आर ऑल फ्रांस, कुछ गोरियां भी हैं, कुछ इंडियंस भी हैं, दे आर फुली एक्सपर्ट इन फ्रेंच एंड दे आर आल्सो ऑथराइज्ड टू टेक फ्रेंच टेस्ट। आप ऑलवेज जब भी हमारी बात हुई है इन कैमरा, बाहर भी हम बात करते हैं, आप पैकेजेस के खिलाफ इतना क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि बच्चा पैकेज लेके क्यों ना जाए? जैसे आपने कहा कि 2 लाख 2.5 लाख कंसल्टेंट पहले मांग रहा है, फिर पैकेज का पैसा मांग रहा है, ये चक्कर क्या है? ये पूरा सिनेरियो क्या है? आज इसको पूरा क्लियर करके जाए। देखो, जो बच्चा पैकेज में गया लास्ट ईयर कनाडा में जी, दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, ठीक है। वो बच्चा पढ़ाई नहीं की उसने, सो उसने फुल टाइम काम किया, ठीक है। सो और दूसरी चीज़ है, वो बच्चे भी बेचारे प्रॉब्लम में आए। मैं बताता कैसे। और जो बच्चे USA गए हैं वो भी पैकेज वाले बच्चे हैं जी, वो उन्होंने यहाँ से 12 लाख 15 लाख पैकेज दे दिया, ठीक है, एजेंट को। कईयों ने तो 25 लाख भी दे दिया। उसमें से फीस थी सिर्फ 3 या 4 लाख, मतलब 25 लाख के पैकेज में सिर्फ 4 लाख फीस, ठीक है, और वो भी वापस नहीं हुई, ठीक है। सो बच्चा वहाँ पहुंचा,
ठीक है, बच्चे को पता लगा कि ये 15 लाख गया, मेरा 20 लाख गया, मेरा 25 लाख गया। ये अभी अपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी, 2 मुर्गे चाहिए, ये वही मुर्गे हैं? बस 2 मिल जाएं तो जिंदगी बन जाए। मैं भी इतने पैसे नहीं कमाता। बट हमें स्टूडेंट चाहिए, हमें जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए जिनका हम करियर बनाएंगे। सो वो एजेंट ने 2 बच्चे भेजे, ठीक है, वो बच्चे जब वहां पहुंचे, पेरेंट्स ने कर्जा लेके, अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पंजाबियों की, वो कहते हैं यार वीजा तो बाद जितने मर्जी पैसे ले ली, ओपन अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। आप कॉलेज की फीस खुद भरें, जीआईसी खुद भरें, ठीक है। आपको पता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। सो कई तो मैं इस बार ये भी बच्चे देखे 7 बैंड वाले बच्चे पैकेज में गए, जबकि उनको जरूरत नहीं थी। आई हैव सीन माई सेल्फ, 7 बैंड वाले बच्चे पैकेज में गए कि एक कहेंगे कि वीजा तो लगन बार पैसे लवांगे। सो स्टूडेंट वहां पहुंचा, उसको पता है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलना था। जो तो बच्चे अफोर्ड कर सकते थे दोबारा फीस देना, वो 15 लाख तो वापस हुआ नहीं, किसी ने दिया नहीं, ठीक है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंट बंद हो गए। वो क्यों बंद हुए, आप ये भी पूछ रहे हो मेरे से, क्यों बंद हुए? ये बताओ कि आज देखा जाए पिछले कुछ समय में पंजाब में 15,000 कंसल्टेंट था, आज 10,000 रह गया है। वो 5,000 कहाँ गया विद इन तो उसको है ना कि जो बच्चे को 15 लाख लेके भेजा था वो वापस आके मांगेगा। उसको है कि वो वापस आके मांगेगा, इससे पहले मैं अपनी दुकान ही बंद कर दूं। सेम गोज फॉर यूके में जो बच्चा जाता है, खास करके अंडर ग्रेजुएट में जाता है, उसमें से 25-30% बच्चा वापस आ जाता है। तो वापस आके अपने कंसल्टेंट के साथ लड़ाई करता है, तो कहता है तू मेरे तो इतने पैसे ले ले, नाउ तो आई डोंट हैव एनी फ्यूचर। बिल्कुल। सो सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जब आप एक गलत रास्ता चूज करेंगे तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। सो पहले ही आपको पता है कि इस कंट्री में जीआईसी दो, फीस दो, वीजा लो, क्या टेंशन है? व्हाई आर यू चूजिंग अ रॉन्ग वे? सो स्टूडेंट्स, आई एडवाइज एवरीबडी कि आप कंसल्टेंट को बोलो मेरे को यूके जाना है। पहले तो आप असेसमेंट करो आप कहाँ के लिए एलिजिबल हो जी, ठीक है। आजकल यूट्यूब पे हम अनाप शनाप बहुत कुछ देखते हैं पर हमको फॉलो नहीं करते। बिल्कुल, ठीक है। मेरे को तो कम ही फॉलो करते हैं लोग क्योंकि आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जी, ठीक है। मैं तो सही बात बोलता हूँ, शायद स्टूडेंट्स को नहीं सुनना। अब कोई बच्चा आया कहेगा ऑस्ट्रेलिया जाना, मैं उसको कहता तेरा वीजा नहीं लग सकता यार। ओके, आप पहले उसकी सारी तो एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं नहीं लगा सकता तो वो फिर साल बाद मेरे पास मिल गया, सर तुसी साल पहला गया सी, मेरी रिफ्यूजल आ गई ऑस्ट्रेलिया तो। सो मैं क्या अब क्या होता है, कई में तो हिम्मत होती है कि साल खराब करके 5-7 लाख रुपए का लॉस है कि फिर दोबारा वीजा लगाने की, कई नहीं लगाते। बिल्कुल, कईयों की नजरों में कंसल्टेंट से बुरा आदमी नहीं है अब कोई। बिल्कुल, उनका एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा, करियर खराब कर दिया उनका। वो कहते हैं यार बाहर जाना ही नहीं, देखा ना ऐसे बहुत लोग। बिल्कुल बिल्कुल, यार जाना ही नहीं बाहर, एजेंट ने इतना तंग किया। सो मेरे हिसाब से तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, पहले तो कंसल्टेंट से पूछें कि आप जहां मुझे भेज रहे हो उस कंट्री में आप गए हो जी। बिल्कुल, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज, आपने देखा मेरा कॉलेज? आप उसके रिप्रेजेंटेटिव से जरा मेरी बात करा दो, उनको बिल्कुल जानकारी नहीं इन बातों की। नो, रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत दूर की बात है। चलो, ये सारी बातें हमने करी, स्टूडेंट्स के बारे में करी, रूल चेंज हुए, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी। आप कनाडा में काफ़ी घूमे हो, आपने कनाडा की बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। मोर देन 30 कंट्रीज। आप बिल्कुल, आपने वर्ल्ड ही घूमा हुआ है। हाँ, एक तरीके से वर्ल्ड में है 196 कंट्री। जी, 30 में आप जा चुके हैं। बट चलो, आज हम कनाडा की बात कर रहे हैं। तो कनाडा में आज मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं एक ट्रैवल का भी शौकीन हूँ, मैं घूमना फिरना मेरे में भी वंडरलस्ट है। अब मैंने जाना है कुछ अच्छी जगह, आप सजेस्ट करो मैं कौन कौन सी जगह जाके हूँ कनाडा में रहते हुए। सो पहली चीज तो बताऊँ, कनाडा इज सो ब्यूटीफुल। सम सिटीज नहीं, 90% कनाडा इज वेरी ब्यूटीफुल। आपका हॉलिडे करने का मन ही नहीं करता क्योंकि आप इतनी सुंदर जगह में रहते हो। सो आप परेशान हो जाओगे यार इतना सुंदर है ये। सुंदरता से भी परेशान हो जाऊंगा मैं, सीरियसली परेशान हो जाते हैं लोग। जी। अब मेरे को तो कई बार लगता है गोरे यहाँ क्यों आते हैं, वो देखने आते हैं, उन्होंने कभी गंदगी देखी नहीं। वो देखने आते हैं, वो चांदनी चौक की गलियों में घूम के बड़ा खुश होते हैं क्योंकि उनके लिए ये एक डिज्नी वर्ल्ड है। वो डिज्नी वर्ल्ड तो वो रोज जाते हैं, पर वो चांदनी चौक उनके लिए डिज्नी वर्ल्ड है। सो कनाडा इज फुल ऑफ वाटर। हमारे लिए पानी, खास करके नॉर्थ इंडियंस ने कभी पानी देखा नहीं। हम पानी देखते हैं, हम कहते हैं यार पागल हो जाते हैं, वाह भाई वाह जी। सो पानी वहां पे इतना है, देयर आर मोर देन, मैं कहूंगा 10,000 लेक्स इन कनाडा, 10,000 लेक्स इन कनाडा। देयर आर सिटीज विद 700 लेक्स। आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है कनाडा में? See, I like Whistler in British Columbia is beautiful. ठीक है, but अगर आप माउंटेन्स एंड वाटर, ये वहाँ का स्विट्जरलैंड है। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड भी फेल हो जाता है कनाडा के सामने। ओके, See, Canada is more beautiful than Switzerland.
इफ यू आस्क मी, स्विट्जरलैंड तो बहुत छोटा है जी पर कनाडा हैज स्विट्जरलैंड, कनाडा हैज न्यूयॉर्क, कनाडा हैज लंदन, मतलब कनाडा हैज एवरीथिंग इन इट. अगर आप न्यूयॉर्क पसंद है तो टोरंटो. So Toronto is like New York. It's fastest city, Downtown. it's the biggest city. It is very much similar to New York. ठीक है. So अगर आपको mountains पसंद है, then अगर आपको पानी पसंद है तो Vancouver. So Vancouver is also a bustling city with water and mountains. पर अगर आपको Switzerland पसंद है तो Banff, Alberta में. ठीक है. Banff is very beautiful. And Lake Louise is like सबसे सुंदर जगह अगर मैं कनाडा की बात करूंगा तो Lake Louise है. तो वहाँ पे एक शाते है, फेयरमाउंट शाते, उसके सामने ही. तो लेक लुइस ऐसे 3 माउंटेन्स हैं, उसके बीच में एक लेक है. इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई वुड हैव सीन इन द वर्ल्ड. आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन यूरोप. तो क्या कहते हैं, बट कनाडा हैज इट्स ओन चार्म. ठीक है. सो कनाडा ही नहीं, सारे कंट्री बहुत खूबसूरत हैं बिकॉज एक तो गंदगी नहीं है. हर कंट्री में एक स्पेशलाइजेशन है. हाँ. सो बट कनाडा का अगर आप पानी किसी भी लेक का, किसी भी क्या कहते हैं फॉल का, आप पानी खड़ के पी सकते हैं. आपको पता है काफी लोग तो वो पानी भर भर के यूएस में बेचते हैं क्योंकि दैट्स द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. एल्काइन वाटर या मिनरल वाटर या माउंटेन वाटर, जो भी कहते हैं उसे, वो पानी की बोतलें भर भर के यूएस में बेचते हैं. एंड कनाडा में जानवर अगर आ जाए तो वहाँ लिखा होता है भालू, फॉक्स, चीता जी, इसको बॉब कैट बोलते हैं वहाँ. हाँ जी, हाँ जी. इज वेरी कॉमन. अब मैं कोशिश है, मैं वॉक पे चले जाता हूँ, छोटा मोटा रन कर लेता हूँ, तो जगह जगह पे साइन लगे हुए हैं बिवेयर ऑफ बियर. ठीक है. आप बियर स्प्रे या अपने पास कुछ लेके चलें जी. सो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे अब डर भी लगता है कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो गया बिकॉज बियर इज वेरी वेरी कॉमन देयर. ओके. वेरी कॉमन. ठीक है. अगर ग्रिजली बियर आ गया फिर तो खा ही जाएगा, आपको मार देगा. ठीक है. नॉर्मली जो ब्लैक बियर्स हैं दे आर नॉट as much aggressive as grizzly bears are. बाकी foxes are very common. ठीक है. foxes और hyenas छोटे वाले होते हैं जी जी. वो कुत्ता करता तो छोटा मोटा उठा के ले जाते हैं. टाइप हो जाए. रकून तो नॉर्मली वो तो पीछे गार्डन में आता है रोज. ओके. रकून्स एंड व्हाट डू यू से, जो हमारे ग्लैरी है उनको क्या कहते हैं, स्क्विरल. तो स्क्विरल इज दिस बिग. Okay. Yeah, they're big, very big squirrels, very big raccoons. So you are very close to nature. So मेरे को लगता है जुगनू, मैं जब छोटा होता था तब जुगनू दिखते थे. मैंने भी देखे, मेरे को तो कितने सालों से मैंने जुगनू देखा ही नहीं है. So but जुगनू is very common in Canada. ठीक है. So क्या कहते हैं, you are very close to nature. So Canada, आपको बाहर कनाडा, न्यूजीलैंड आपको तब पसंद आएगा if you like nature. If you don't like nature, then you have to stay in Toronto or Vancouver because they are busiest cities, busy. एंड अगर आप सेल्फ पर्सन है, मतलब अपने आप में पसंद करते हैं अपने आप को, तो कनाडा से सुंदर जगह नहीं है. कनाडा इज वेरी ब्यूटीफुल. एंड अगर बात करें हम, और मतलब कि अगर आप कनाडा जा रहे हैं देयर इज अपॉर्चुनिटी आल्सो, बट आपने देखना है कि अपॉर्चुनिटी कैसे हमने लेनी है. अब 2 चीजें मैंने आपसे पूछनी. सबसे पहले, जो स्टूडेंट अभी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल तंग आ चुके हैं कनाडा से, उनके लिए आपकी सजेशन क्या है? ये सजेशन बड़ी मैटर करेगी आपकी. सो जो जिनका वीजा खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है, सो जिनका तो वीजा खत्म हो चुका है जी, एंड अगर तो उनका स्टेटस इलीगल हो गया है, सो आई डोंट थिंक सो कि उनके पास कोई सोल्यूशन है. ठीक है. जिनका वीजा खत्म होने वाला है, ठीक है, दे शुड फाइंड अ जॉब फॉर देम जी, जिसको हम LMIA भी बोल सकते हैं, वर्क परमिट भी बोल सकते हैं जी. और दे शुड कलेक्टिवली, जैसे बहुत लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे शुड गो टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर और द एजुकेशन मिनिस्टर. बिकॉज आपको ये नहीं पता होगा कि कनाडा गवर्नमेंट 2 बार एक्सटेंशन दे चुकी है. 2 साल में 2 बार एक्सटेंशन मिल चुकी, और फिर भी प्रोटेस्टिंग हो रही है. सो ये स्टूडेंट नहीं ना बता रहा कोई. सो कनाडा गवर्नमेंट 2 बार 1.5 साल की वीजा एक्सटेंशन दे चुकी है. कोविड के दौरान और उसके बाद जो बच्चों का वीजा एक्सपायर हो रहा था, उन्होंने 1.5 साल की एक्सटेंशन ले चुकी है. सो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 8 साल में भी PR नहीं ले पाए. सो मेरे को लगता है कनाडा गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है जी, बट हम ही वो सपोर्ट को सही तरीके से नहीं यूज कर रहे. आई एम विद दो स्टूडेंट्स जो मैंने वीडियो देखा, आई ऑल्सो गॉट वेरी इमोशनल. मेरे को भी अच्छा नहीं लगा जी. पर बच्चे ने कहा कि हमने शिफ्टें लगाई, हमने बर्थडे मनाए. ठीक है. सो जब भी हम करियर की स्टार्ट करते हैं ना, मैं भी 21 घंटे काम करता रहा हूँ. ठीक है. एंड अगर आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. बिल्कुल, वो तो है. अगर आप रेगुलर लाइफ जीना चाहते हैं तो बहुत मजे हैं इंडिया में. खाना पीना घर वाले देते रहते हैं. ठीक है. यार दोस्त शाम को मिल जाते हैं. ठीक है. आप स्कूटर चला के खुश हो जाते हो. ठीक है. तो अगर तो आप उस लाइफ से खुश हो, फिर बाहर मत जाओ. अगर आप कुछ करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो डेफिनेटली स्लीपलेस नाइट्स विल बी देयर जी. डेफिनेटली यू हैव टू मिस
मैरिजेस, ओकेजन्स, डेफिनेटली मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद 7-8 साल टीवी नहीं देखा। 7-8 साल? देखा नहीं, देयर वाज़ नो टाइम। क्योंकि इसका रिजल्ट आज सामने है ना। मैंने 10 साल संडे नहीं मनाया अपनी फैमिली के साथ, कोई संडे छुट्टी नहीं ली, 10 साल। सो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू सैक्रिफाइस। और अगर आप एक विजन है, आप कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। कईयों को सक्सेस से खुशी मिलती है, कईयों को आराम से खुशी मिलती है। सो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजी। सो यू चूज, सो इफ यू चूजन आराम तो फिर ठीक है, यू शुड नॉट, हाँ, यू शुड नॉट सी सक्सेस। जी, ठीक है। तो आपने अभी शाहरुख खान की इंटरव्यू देखी होगी, वो कहता है कि मैं बड़ा जेलस हूँ बिल्कुल उन लोगों से जो घर बैठ के मजे से सो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो नहीं सो सकता। तो वही चीज़ है कि अगर तो आप मेहनत करना चाहते हो। और उसकी एक और इंटरव्यू है जो कि बड़ी पॉपुलर है, वो अनुपम खेर उसे पूछता है कि आप ग्रीडी हो कि एम्बिशियस हो, तो उसने कहा दोनों नहीं। बिल्कुल। उसने कहा मैं हार्ड वर्किंग हूँ। वो कहता फिर तो हर रोज बंदे आते हैं हार्ड वर्क करते हैं। कहता वो इनिशियली हार्ड वर्क करते हैं सारे, कहता मैं अभी भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ। उसकी एक और बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, मैं उसे काफ़ी एडमायर करता हूँ। वो कहता है कि बहुत सारे लोग जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो अपॉर्चुनिटी मिलने तक मेहनत करते हैं। कहते हैं मैं अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद जो मेहनत करता हूँ ना, वो कोई नहीं कर सकता। तभी वो खुद को क्लेम करता है। आज की डेट में उसका बेटे का सबसे बड़ा कंपटीशन उसका फादर होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने शाहरुख खान से पूछा, पंजाब में शाहरुख खान था, किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए वो आए हुए थे। उन्होंने पूछा व्हाट इज अ मंत्र ऑफ सक्सेस, एंड शाहरुख खान सेड अगर मेरे पास सक्सेस का मंत्र होता तो मेरा बेटा आज भी सक्सेस होता। हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस। उसकी मेहनत आज भी दिखती है। काफी इंटरव्यूज देखते हैं, वो ये भी कहता है आई डू वांट टू लिव रेस्ट लाइफ। रेस्ट मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरे को क्वेश्चन उसका ये था इंटरव्यूअर का कि आप ये मिस करते हो कि अब जुहू बीच पे जाके गोलगप्पे खाओ या भुट्टा खाओ। कहता मैं ऐसी लाइफ चाहता ही नहीं हूँ, मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं क्यों नॉर्मल जीऊँ। बिल्कुल। सो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और गोइंग अब्रॉड इज सैक्रिफाइस, ठीक है। यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स जो आपको घर बैठे नहीं मिल सकती। और स्टूडेंट्स, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बिकॉज सोशल मीडिया हमें उतना ही देखना चाहिए जितना लिमिट में। बिकॉज सोशल मीडिया गिव्स यू नेगेटिविटी, बिकॉज आप जेलस होना शुरू हो जाते हैं कि यार उसने ये किया, बिल्कुल मैं भी ये करूं। हम ये कहते हैं कि यार उसने ये किया, पता नहीं कित्थों आए देखो पैसे, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि यार he should take it as inspiration कि he has done this and I will also work hard to become like him। बिल्कुल, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि यार उसके पास पैसे कहाँ से आए, यार इसकी तो इतनी औकात ही नहीं है, ये कैसे चला गया स्विट्जरलैंड घूमने। बिल्कुल, वो जेलस फैक्टर आ गया। so, जब आपके अंदर जेलस है, that means you are negative and negativity will not take you anywhere, so we have to take everything positively। एंड सोशल मीडिया पे लिमिट होनी चाहिए। इट्स अ सोशल इविल, आई फील सो। मैंने भी आज अपने फोन के ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे 1 आवर की लिमिट लगाई हुई है, स्नैपचैट पे मैंने लिमिट लगाई हुई है। स्नैपचैट तो मैं यूज भी नहीं करता। मैंने बहुत सारे खुद सोशल मीडिया एजेंसी रन करते हुए मैंने सोशल एप्स पे लिमिट लगा दी। सो दे मेक्स यू नेगेटिव, आई फील सो। सो अगर आप देख रहे हैं तो उसके ऊपर फन के लिए उसको देखें एंड कुछ सीखें, क्योंकि मैं तो खोलता हूँ, मेरे को तो मोटिवेशनल स्पीकर्स ही आने शुरू हो जाते हैं। वो एल्गोरिथम मैच कर गया ना, मेरी मैनिफेस्टेशन है। तो क्या कहते हैं, सो आई फील कि वी शुड यूज इट पॉजिटिवली, अदरवाइज डोंट यूज इट। सो स्टूडेंट, जो खास करके अब स्टूडेंट्स बड़े हो रहे हैं, अब उनको कैसे सोशल मीडिया यूज करना हम नहीं सिखा सकते, बिकॉज दे नो एवरीथिंग। पहले टीचर होता था, टीचर बोर्ड पे पढ़ाता था, हमको लगता था कि जो भी टीचर कह रहा है वो सही है। अब तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो स्टूडेंट हाथ खड़ा करके बोलता है कि मैडम गूगल पे तो ये गलत पढ़ा रहे हो आप। सो अभी हम, मेरे हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज होना चाहिए। जो रट्टाफिकेशन, स्टूडेंट ही काउंटर करने लगे, फिर टीचर की वैल्यू भी क्या है। और अभी भी 90% ऑफ द स्कूल्स आर फॉलोइंग द सेम एजुकेशन सिस्टम वी वर फॉलोइंग 25 years ago, व्हिच इज नॉट द राइट वे टू ग्रोथ। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, अब स्टूडेंट जो कनाडा में है, वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका है और लीगल स्टेटस पे है, काफी अच्छा चल रहा है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि उसके लिए क्या आपकी सजेशन है कि वो अब अपना पाथ कैसे आगे प्लान करे? तो देखो, जो हेल्थ में है, ट्रेड्स में है, एग्रीकल्चर में है, स्टेम में है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है जी। जो टिम हॉर्टन में जॉब कर रहा है, मैनेजर है,
जो नॉर्मल कोर्स किया है, कुछ किया नहीं है उसको, और खास करके वो ओंटारियो में है जी, उसको देखो पीआर लेने में दिक्कत आएगी। उसके पास जॉब है, उसको ये इनसिक्योरिटी होती है कि मेरी जॉब है, मैं मैनेजर बन चुका हूँ, मैं ये नहीं छोड़ना चाहता जी, बट यू हैव टू लीव दैट जॉब। ठीक है, यू हैव टू गो टू सस्कैचुअन और अटलांटिक और मैनीटोबा टू गेट पीआर। ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप स्ट्रीम ऑफ कोर्सेज में नहीं है। और अगर आप ओंटारियो में ही रहना चाहते हो, लर्न फ्रेंच। जैसे कि हमने कहा जी, लर्न फ्रेंच, ओंटारियो में रहो, अपनी जॉब सेफ रखो, फ्रेंच सीखो और पीआर लो। तो यू हैव टू फाइंड अ वे टू गेट पीआर, अदरवाइज फिर आप भी कहेंगे कि कनाडा ने मुझे वापस भेज दिया। डोर्स काफी है, नॉक करने पड़ेंगे। जितने कनाडा में पीआर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उतने कोई भी कंट्री नहीं बना सकता। कनाडा ने फ्री हैंड दे रखा है। अभी तक तो दे रखा था जी, अभी तक दे रखा था। अब वो कहेंगे कि आप नहीं गाइड कर पा रहे थे तो हम गाइड कर देते हैं, इन कोर्सेज में आओ, पीआर देंगे। बिल्कुल यही किया कनाडा ने, रूल चेंज। कोई डरने की बात नहीं है, हम आपको कोर्स बताएंगे जिसके अंदर पीआर भी होगी और आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। चलो, आज एक काफी रात को न्यूज आई, बड़ी इमोशनल न्यूज थी। आप भी एक बिजनेसमैन हो, एज ए बिजनेसमैन हाउ यू सी मिस्टर टाटा? सी ही वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस, एंड मैं कहता हूँ कि जिन्होंने क्लीन हार्ट के साथ ग्रोथ की, उसमें से रतन टाटा। ऐसे नहीं लगता कोई पर्सनल लॉस हो गया? सबको ही लग रहा होगा इंडिया में। जी जी, ठीक है। सो ही वाज एम्बिशियस टिल द डे ही डाइड, आई फील सो बहुत कुछ सीखना चाहिए। और मेरे को लगता है हमने कोई फ्लैम्बॉयंट कपड़े नहीं डाले देखे जी कभी, और हमने कोई फ्लैम्बॉयंट बोस्टिंग नहीं देखी। सो मेरे को लगता है कि हम सबको ये सीखना चाहिए कि साइलेंट में ही ग्रोथ होती है, हम्बलनेस में ही ग्रोथ होती है। और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे अभी जो स्टडी अब्रॉड करने जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ही देख के बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि हम खिल्लर जाते हैं। हमको लगता है कि हमने 10 लाख कमा लिया, पता नहीं क्या ही हो गया। और वो देखो वो कितने बिलियंस तो चैरिटी में देते थे। सो आई फील कि वी शुड बी वेरी हम्बल, ग्राउंड टू अर्थ, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं। नहीं तो कई लोग छोटी सी ग्रोथ से ही बहुत खुश हैं, कई लोग बहुत बड़ी ग्रोथ को भी बहुत नॉर्मल मानते हैं। आई ऑल्सो फील द सेम वे। आई फील कि you've come to the earth, तो you can achieve as much as you think. So he was an inspiration to us, and it is a great loss for the country. Thank you Mr. Bhatia. Thank you. आज आप आए, और नेक्स्ट जल्द ही मिलेंगे with new questions and new country. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.